लिए आज हम लोग एक सब इकट्ठा हुए हैं उन महान पुरुष को जितना भी हम लोग जानने का, सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे उतना ही कम है। आज के कार्यक्रम में आदिवासी महासभा में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण रामसिया जायसवाल जी, सरगुजर टाइगर जगन्नाथ सिंह जी, केराम जी, ऋतु पुतराम जी और लोक कला से हमारे सम्मानित साथीगण, सबको मैं नमस्कार प्रणाम सेवा जोहार करता हूं। और सामने बैठे हुए हमारे देवतुल्य माता पिता नौजवान साथीगण, सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज जिनका जयंती है, धरती आबा बिरसा मुंडा जी का, बिरसा मुंडा जी का जो व्यक्तित्व था, बिरसा मुंडा जी का जो अल्प आयु के अंदर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनको जहर देकर के मार दिया गया था। भगवान बिरसा मुंडा जी भी एक गरीब के घर में झोपड़ी के अंदर पैदा हुए थे। पैदा होने के बाद उन्होंने पढ़ाई करने के लिए मिशनरी विद्यालय के अंदर गए। मिशनरी विद्यालय से पढ़ाई करते समय ही जो देश के, हमारे देश के ऊपर जो हुकूमत किया करते थे अंग्रेजों से उनकी बात धीरे धीरे बिगड़ती गई और उन्होंने उनसे लोहा लेकर के ठानने का प्रयास किया, उनसे लड़ा, उनसे बगावत किया, उनसे गुलाम किया। वो धरती आबा थे, उन धरती आबा से तो अंग्रेज जब नहीं पूजे, सलाखों के अंदर कैद करके धीरे धीरे करके उनको झाड़ दे करके मार दिए। साथी, उनके हम सभी लोग वंशज है, उनके विचारों से वो लोग है। लेकिन आज जिस प्रकार से देश के ऊपर, जिस प्रकार से समाज के ऊपर दिन प्रतिदिन चीजें बिगड़ती जा रही है, इसके भी हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। मैं साथियों आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं 3-4 बातें रखना चाहता हूँ। साथियों, हम लोग जिस धरती के अंदर पैदा हुए हैं, हम लोग जिस गांव में वही गए, धरती पे पैदा होकर के जिस धरती पे रहता है, ये सिंगरौली जिला हमारा। आज सिंगरौली जिला के अंदर सोना से लेकर के, हीरा से लेकर के ऐसा चीजें यहाँ पे प्रकृति ने दिया है। लेकिन आज भी हमारे लोगों को ठगा जा रहा है, आज भी हमारे लोगों को मारा जा रहा है, आज भी हमारे लोगों को भगाया जा रहा है। आज सिंगरौली जिले के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज सिंगरौली जिले के अंदर विस्थापन के नाम पर आदिवासियों को जाना जा रहा है। हो सकता है हम लोग ये सोचते हो कि गोभा के, ननियागढ़ के, तो उड़ती के, ब्रह्मपान के आदिवासी भाइयों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है। यहाँ पे पावर प्लांट, औद्योगिक इकाई कंपनियां नहीं आई है, यहाँ के लोगों को नहीं हटाया जा रहा है। हम लोग सुकून शांति से है, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे सराय के अंदर जो भाई रह रहे हैं, हमारे भाई को चितंगी के अंदर रह रहे हैं, जो हमारे भाई छलरी मटौली के अंदर रह रहे हैं, हमारे भाई को गदरे वाले के अंदर रह रहे हैं,
हमारे भाई जो झांसी के अंदर रह रहे, हमारे भाई जो हरौला के अंदर रह रहे, हमारे भाई जो सिंगरौली की धरा धरती पे रहते हैं, उन सभी लोगों को बचाना, उनको हक अधिकार दिलाना, उनको विस्थापन से जो इन कंपनियों के नाम पर उनको ठगा जा रहा है, पौने पौने दाम पर जमीन लेकर के भगाया जा रहा है, उन सभी को बचाना भी हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है साथियों। मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, हम लोग इस बात के लिए जोर देना पड़ेगा, हम लोग इस बात के लिए समझना पड़ेगा कि आज देश किस दौर से गुजर रहा है, आज देश के ऊपर आखिरकार क्या ऐसा आपदा और विपदा पड़ा हुआ है, जिस माहौल के अंदर जात पात धर्म मजहब के अंदर देश के अंदर लड़ाया जा रहा है, आज देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, आज देश के अंदर एक दूसरे से लड़ा करके लोग चंद वोटों के लिए आपस में लड़ा करके उलझा करके देश को बर्बाद करने में लगे हैं, देश को तबाह करने में लगे हैं। लेकिन देश के नागरिक होने के नाते, इस देश का एक आम नागरिक होने के नाते, मतदाता होने के नाते, चाहे जितना देश का प्रधानमंत्री है, चाहे गाँव का एक खरबा हो, चाहे गाँव का चपरासी हो, या गायक हो, या देखने की बराबर की जिम्मेदारी है, उतनी भी उसकी हिस्सेदारी है देश के अंदर है साथियों। मैं साथियों आज जिस प्रकार से हमारे समाज के अंदर जिस प्रकार से नशा का प्रकोप तेजी से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज खासतौर पे हमारे गांव गवई के अंदर माता पिता किसी प्रकार से दिहाड़ी मजदूरी करके 300 400 500 कोई बना सिली करके कोई 304 का अम्बेडकर चौक पर के जा करके कोई ऑटो से जाके भाड़न नगर के अंदर काम करता है, 300 400 500 रुपया कमाता है। कमाने के बाद उस पैसे को जब आता है उसको लगता है मैं बहुत पैसा कमा लिया हो, मेरे शरीर में बहुत थकान होने लगा है, उस पैसे से आते आते घर जिस पैसे को खून पसीना जला करके 300 400 500 बनी जला करके कमा के रखता है, उस पैसे से आते आते घर पहुँचते पहुँचते 150 से 200 का दारू पी जाता है, नशा कर जाता है। जिस पैसे से व्यक्ति नशा कर रहा है, उस पैसे से अपने बच्चों का हक मार रहा है, उस पैसे से बच्चों को भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। अरे भाई जिस नशे को हम लोग करते हैं, जिस दारू को पीने के बाद दारू शरीर के अंदर जाला, जब दारू शरीर के अंदर जाला शरीर पूरा तोड़ देला, जो ने कहना नशा, तो नशा शरीर के अंदर होला तो मैं गाली गलौज करना, एक दूसरे से झगड़ा करना, विवाद करना, चिल्लाना खूब, नशा जब पैसा जब बर्बाद होता तो पैसा जब बचा तो जवन लड़का जो हमारा सरकारी विद्यालय के अंदर पढ़ता है, लड़कन के कॉपी किताब नहीं है, लड़कन के ट्यूशन नहीं पढ़ा पा रहा, लड़कन के जूता चप्पल बैग नहीं दे पा रहा, जब दारू का पैसा बचत नशा ना करे वो पैसा से लड़कन के पढ़ाई लिखाई अच्छा तो लड़कन के भविष्य उज्जवल हो। लड़का आज जो मंच पर बैठ के हमने बोला थी, वो लड़कन के अंदर इतना कैपेसिटी हुआ, वो लड़कन के अंदर इतना क्वालिटी हुआ, वो लड़का मंच पर आकर बोल सकने, वो लड़का गाय जब सरपंच से लेकर विधायक मंत्री तक बन सकने, वो लड़का जब पढ़ी मंत्री सांसद के संग IAS IPS कलेक्टर थानेदार तहसीलदार भी बन सकने, वो लड़का पटवारी भी बन सकने। नैतिक जिम्मेदारी बनला मातारी बाप के हम दिहाड़ी मजदूरी तो न करे थी, खून पसीना जला के वो पैसा बचाई, लड़कन की अच्छा से अच्छा शिक्षा मुहैया कराई ताकि लड़का आगे बढ़े, गांव गवई का नाम रोशन है, बापे महतारिन का नाम रोशन हो, ताकि अच्छा सब समाज का निर्माण हो। जब सब समाज का निर्माण हो अच्छा देश का निर्माण हो, जब अच्छा देश का निर्माण हो देश विश्व के अंदर हमारा आगे बढ़ी। साथ ही बात के ऊपर और जोर देना चाहता रही, दोनों प्रकार से आज पिछले दिन लगातार 6 से 7 दिन तक भारी वर्षा भारी वर्षा से बरसात में भी काफी बहुत ज्यादा बरसात होने के कारण से दलहन का फसल बोवक रहे, चाहे जनवरी को दिल्ली का हो, ये फसल नहीं बोवा पा रहे, सिर्फ एक फसल अच्छा उत्पादन हो रहा है, वो फसल रहा सिर्फ खाने के
धान ऐसे सिर्फ किसानों की उम्मीद जगल जो नदियां भगा कर रहे हैं उन्होंने एक उम्मीद जगल जो सरकारी जमीन में खेती धान कर रहे हैं उन्होंने एक उम्मीद जगल कि लइकन का जब लइकन की पढ़ाई से लेकर दवाई तक का व्यवस्था धान एक अच्छा खेती हुई तो अच्छा से धान बेचो साल भर के खाए के रखे के बाद धान जब मार्केट में बेचा जो लइक बची साल भर हमारे कर्जे को उपार्जन चली लेकिन ईश्वर की प्रकृति की कुछ और इच्छा रहे हमरा के तिलहन दलहन का फसल से बर्बाद हो गल रहे लेकिन बहुत हम तो चूंकि 35-40 ग्राम गांव के अंदर घूमली चूंकि यहाँ ऊपर नीचे जमीन में पथरीला बा यहाँ के धाने के होने लगला थोड़ा नुकसानी कम हुई लेकिन बाकी जगह पर जो रहे वहाँ इतना ज्यादा धाने का नुकसान हो गया 50% से 60% 60% से 70-75% तक फसल बर्बाद हो गई 6-7 दिन पानी बरसल लगातार पानी बरसल बहुत से ज्यादा किसानों का जो खेतन में काटल दबिया खेती में जाम गल पूरा का पूरा धान बर्बाद हो गल ओकरे संगे न जाने कितना झन के परिवार बर्बाद हो गल जोने के धान में से उम्मीद रहे किसान की दवाई से लेकर लेकर का पढ़ाई लिखाई व्यवस्था धान से वह अब का कर सकल लेकिन समझ सकला लेकिन ऊपर के भगवान मारे से धरा धरती के जो धरती के भगवान वाला सरकार वो सरकार से उम्मीद में चल रहे कि सरकार जो हमारी सरकार हमरान की आर्थिक सहायता राशि दे कि सरकार हमरान के कुछ मुआवजा दे कि सरकार कुछ हमरान के सहयोग करी जो तिलहन दलहन के फसल से बर्बाद होए ले रहे धाने के जो फसल के बर्बाद होलबा ओकर कुछ मुआवजा दे दी तो हमरान का कम से कम कुछ सहायता हो जाई कम से कम जोने किसान इनका 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख का 2 लाख खोलबो 30,000 25,000 50,000 दे दी तो कुछ न कुछ से जिनको पालन के साधन हो जाएगी लेकिन इतना ये धरती का जो भगवान बा धरती का जो सरकार बा इतना नकारा निकम्मा बा तो आज तक यहाँ का विधायक सांसद मंत्री गाय में कोनो गाय गमई के अंदर ताकत नहीं गए न झाकर नहीं गए न कोने किसान के कितना धान बर्बाद हो गल कोने किसान के कितना नुकसान हो गल लेकिन अब अपना हम सब के हाथ में बा कि जो नकारा निकम्मा सरकार बा कि सरकार हर चुनाव के अंदर आवाला कुछ दीदी की लाडली बहाना दे दे ओकर नाम पर वोट लेला कुछ राशन के नाम पर ले लेता लेकिन बाकी जो व्यवस्था बा पूरा का पूरा बर्बाद कर देता जब मुद्दा के ले लिया जब हमारे समझ में आया कि किसान के बहुत ज्यादा नुकसान हो गया फिर लगातार हम 23 तारीख के कलेक्टर के यहाँ जाके ज्ञापन दे ली ज्ञापन देवे के बाद कुछ नहीं हो पिछले दिन 11 तारीख की जिला कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों किसान ले जाकर घेराव कलेक्ट्रेट का घेराव कर ली धाने का जो धान जमा रहे दबिया ले जाकर कलेक्टर की दुआरी पर रख ली पूरा का पूरा दिन धरना प्रदर्शन कर ली वहाँ बैठक रह ली अधिकारी कर्मचारी है ना एसडीएम एडीएम दुनिया भर के अधिकारी कर्मचारी है ना शाम के आवे के बाद कहता ने कि हम तो ज्यादा कुछ नहीं कर सके सरकार के हाथ में बा लेकिन सरकार किसानों की सहायता दिया जाए चाहत किसानों की मुआवजा दिया जाए चाहत कि लड़ाई कोने स्तर तक कोने प्रयास से कहां तक लेके चल जा जो किसानों का नुकसान हो उनको फायदा हो जा ताकि जब जोन किसान हमने लागा कि जोन किसान 50,000 लगा के खेती कर रहे हो 30,000 का धान ना बेच पा रही जवान किसान मार्केट से कर्जा ले रहा जोन किसान सेवा सहकारी समिति की अंदर से कर्जा ले रहा जोन किसान क्या बिजली के बिल ज्यादा आवा लगा जोन किसान क्रेडिट कार्ड बैंक से लोन ले रहा वो किसान का हुई ये सबसे बड़ी समस्या हुआ सबसे ज्यादा तकलीफ बा जवान किसान अपन पूंजी लगा के अधिया बखा दूसरे के गाड़े रहा जोन किसान सरकारी जमीन में गाड़े रहा उनके का हाल हुई जब कुछ अधिकारी कर्मचारी से हमारी बातचीत हो तू कहता रहे एक ग्राम पंचायत से अधिक से अधिक 10 से 15 जन के लिस्ट में नाम लोगों का बनावट बा क्योंकि ऊपर का दबाव बा ये दबाव समझ में नहीं आवा जो दबाव की बात करता ना अधिकारी कर्मचारी या सरकार कहत या
उन्होंने की बात के ऊपर विचार करे चाहिए। ये जवान शहर में बैठ के जिंदाबाद है, जवान शहर के अंदर रहता है कि किसान धरती माता की चीर के जब अन्न उगावन है, चाहे ठंडे का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, तो धरती माता की चीर के अन्न उगावन है, तो वही अन्न खाकर शहर के 85% की आबादी जिंदा रहती है। ये बात बिल्कुल गलत है। हम सबके विचार करक पड़ी, कैसे लड़क पड़ी, कैसे झगड़ा पड़ी, कैसे अपना हक अधिकार के लिए लड़क पड़ी, तब तो हमरा के धाने के पैसा मिल पारी। धाने के पैसा लेवे के लिए सबको तैयार वाली नहीं। जकर जकर नुकसान हो तो हाथ खड़ा करके बतावा कि धाने के पैसा लेवे के लिए तैयार वाला नहीं। हाथ खड़ा करके बतावा। और बिना हाथ खड़ा करे कैसे मिली, बिना लड़े कुछ ना मिली। महतारी दूध नहीं पियावे कि सरकार तो बहुत दूरी के बात बा। बिना जब तक लड़का नहीं रोवे, जब तक महतारी दूध नहीं पियावे, तो सरकार से जब तक दोस्तों चर्चा हाथ ना हुई, आमने सामने झगड़ा ना हुई विधायक सांसद मंत्री से, जब तक कुछ मिले वाला नहीं आ। देख ले सबको तैयार वाला कि नहीं, सबके होके जिम्मेदारी बा। जे किसानी करते हुए तबो, अध्या भगा करते हुए तबो, या दूसरे के यहाँ खेती किसानी दूसरे के खेत गाड़न गोपत हो, तबो सबके जिम्मेदारी बना लगे लड़ा। जब सबको मिलकर लड़े तब कुछ मिल पाए। एक बार हम और कह चाहत रही कि जोन भी ग्राम पंचायत के अंदर समस्या हुई, जोन भी दिक्कत हुई, हमेशा याद कर सकला तोहरन के विचन के लागे सबको वोट देकर चुनाव जिताए वाला। जब जे जहाँ बुलावता, अभी यहाँ जोन बाकी एक कुटदार का समस्या आल है कि गल्ला नहीं मिलल, वो बात के लिए हम कलेक्टर साहब से बात रखे ही कि गल्ला सबकी मिलक चाहे 2 महीना का, हमारे पास बता रहे हैं कि गल्ला नहीं मिलल। एक